करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धो गए, प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मंगलवार, आज हम विशेष रूप से हमारे मीडिया सेविकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु बहुतायत लोगों तक प्रभु का संदेश सशक्त रूप से पहुंचाने के लिए हमें माध्यम बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। और जो कोई जिनके पास प्रभु का संदेश पहुंचते हैं, उन्हें प्रभु बहुतायत आशीष इन वचनों के द्वारा उन्हें प्रदान करें, हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर चढ़ा गए तभी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख फिर से इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मन्नत कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाए जो मानवीय कल्पना के परे है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ,
नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथ पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथ पड़कर घिनौनी मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। मैंने कहा, मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ, मैं मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु उनका दूसरा अर्थ लगाएंगे और अपनी विजय पर घमंड करने लगेंगे। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। तब उनके शत्रु यह कहेंगे, यह हमारे भुजबल की विजय है। इसमें प्रभु का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि वे नासमझ हैं, उनमें विवेक का अभाव है। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। यदि उनके रक्षक ने उन्हें नहीं बचाया होता, यदि प्रभु ने उन्हें नहीं त्याग दिया होता, तो एक मनुष्य कैसे 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 मनुष्य कैसे 1,00,000 लोगों को भगा सकते। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मृत्यु का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संज्ञा 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग का राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूं,
मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग पहले पाठ में ज़कीएल नबी से पाठ सुन रहे हैं। वो भविष्यवाणी करते हुए एक नगर के पतन के बारे में आज के पहले पाठ में हमें बताया। और इन दिनों में हम सन्मति का सुसमाचार सुन रहे हैं सुसमाचार में, और कल से जो पाठ हम सुनते आ रहे हैं उसका ही कंटिन्यूएशन आज का सुसमाचार में भी हमें मालूम पड़ता है। कल हमने सुना था कि किस प्रकार प्रभु के पास जो नव युवक पहुंचा था, अपने आप को बहुत अच्छा मानने वाले युवक में एक कमी थी। अगर पूर्ण होना चाहे तो सब कुछ त्याग कर गरीबों में बांट देने के कहने के बाद प्रभु के पास से वह नवयुवक बड़े निराश होकर चले जाते हैं, हमने सुना था। और आज धन के जोखिम के बारे में आज सुसमाचार में हम फिर से सुनते हैं। तो ये दोनों पाठों को सुनकर एक व्यक्ति के मन में यह सवाल होना सहज है कि क्या धनी होना इतना बुरा है? क्या धनी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से ऐसा कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि प्रभु के जितने भी बड़े बड़े अगुवा हुए हैं इब्राहिम से लेकर, वो सभी अपने जीवन में धनी हुआ करते थे और वह प्रभु के महती कार्य को अपने जीवन में किया था। तो इस प्रकार के अगर देखा जाए तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि धनी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आज के वचनों का क्या मतलब फिर हो सकता है? धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना जैसा है, जो बिल्कुल असंभव सा है। क्या यही उसका तात्पर्य है? मेरे ख्याल से नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, पोसेशन एक चीज होती है। जब पोसेशंस हमें पोसेस करते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। पोसेशन हमारे नाने प्रकार के होते हैं। धन हो सकता है, व्यक्तियां हो सकते हैं, हमारे पदवी हो सकते हैं, कद हो सकता है, फेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे अपने हैं, जो हम बड़े गर्व के साथ कहते ये मेरा है। जब ये चीजें हम पर हावी हो जाते हैं, when possessions possess us, तो फिर स्वर्ग राज्य में पहुंच जाना शायद मुश्किल हो सकता है। ये तमाम चीजें जो एक प्रकार से हम समझते हैं कि हमारा है, इन तमाम चीजें हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब हम प्रभु के सामने प्रभु के वचनों के अनुसार अपने आप को समर्पित करेंगे, यही स्वर्ग राज्य में जाने का एकमात्र तरीका है। अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। जिनको हम समझते यह हमारा है, मेरा है, पल भर का है, आज है और कल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप जानते ही हैं, मैं शायद एक रिफ्लेक्शन में आपके साथ में साझा भी किया था कि वायनाड में जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में हमने सुना है, अधिकतर लोगों ने देखा है। सोने जाते वक्त सब कुछ उनके पास में था, लेकिन रात भर में ये व्यक्ति जो कपड़े पहने थे उसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं रह गया था। जो अपने थे वो सब बिछुड़ गए थे। बस कहानी सुनाने के लिए परिवार में से एक जन रख जाता था। ऐसी कहानियां, दर्दनाक कहानियां वायनाड से हमने सुना है।
तो प्यारे भाई और बहनों, दो चीज मैं अवश्य आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। जो कोई हम समझते ये मेरा है, याद रखे पल भर का हो सकता है, क्षण भर का हो सकता है। आज जिन्हें हम हमारा अपना समझते हैं, ये क्षण भर का हो सकता है। उस पर हमारी सारी आस्थाओं को निर्धारित करना गलत हो सकता है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु के सामने नतमस्तक होना अति आवश्यक है। और बी अवेयर, आपके पोसेशंस आपको पोसेस ना करे। आमीन। समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। जी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूची भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त वरदानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवा निवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों में हम धन के जोखिम के बारे में सुना। प्रभु प्रार्थना है कि हमें हमारे जो धन है या उस प्रकार की हमारी संपत्ति है उसी पर ना ध्यान लगाकर प्रभु आपको खुद समर्पित करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर। आज विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन की आजीविका को संगठित करने में हर समय प्रभु परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। प्रभु ने भी अनुग्रह प्रदान कर, उनको भी आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु
इन संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गा। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गा। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर पावन पावन परिपावन। हे परम पिता परमेश्वर उद्धारक सुत परमेश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं।